Bismillahirrahmanirrahim. Students, once again, welcome to my class. Again, you are watching English with Turab sir, and this is me, Turab sir. Today, our class is C23. In this class, we are going to teach you to learn about hyphen, dash and slash. इन तीन चीज़ों के बारे में हमने आज सीखना है, ठीक है. These three things are also parts of the punctuation. ये भी पंक्चुएशन का हिस्सा है, ठीक है. तो चेक करते हैं आज इस क्लास में हम हाइपन को चेक करते हैं. पहले हाइपन को चेक करेंगे क्योंकि बोर्ड पे स्पेस थोड़ा बहुत कम होता है, तो फिर इसको मिटा के फिर डैश और फिर लास्ट में हम स्लैश को भी चेक करते हैं. सो सबसे पहले हम हाइपन को चेक करते हैं. अच्छा, हाइपन हम इस्तेमाल कब करते हैं? देखिए, हाइपन एक डैश होता है, एक हाइपन होता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिंबल्स? इन दोनों निशानात के दरमियान फ़र्क क्या है, ठीक है. डैश थोड़ा बहुत लेंथी होता है, ठीक है, और साथ में हाइपन जो है वो थोड़ा बहुत छोटा मुख्तसर सा होता है. सो नाउ हियर इन दिस पार्ट ऑफ द क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइपन. हाइपन के बारे में हम सीखेंगे. ओके, हाइपन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम दो लफ्ज़ों को आपस में मिला के एक लफ्ज़ बनाते हैं, ठीक है. सो हियर लेट्स चेक इट. वी कंबाइन हाइपन, कंबाइन वर्ड्स टुगेदर. जब हम हाइपन को इस्तेमाल करते तो हाइपन क्या करता है? ये कंबाइन करता है, दो लफ्ज़ों को आपस में लेके आता है और एक लफ्ज़ बनाता है. तो उन दो लफ्ज़ों के दरमियान हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं उसको हाइपन कहते हैं. टू मेक कंपाउंड नाउन्स और एडजेक्टिव्स, कि जिससे या तो नाउन बनता है या फिर एडजेक्टिव बनता है. यानी दो लफ्ज़ों को आपस में मिला के, ठीक है, वो एक नाउन बनाता है या फिर एक एडजेक्टिव बनाता है, ठीक है. तो दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाने वाला जो मुख्तसर सा लकीर हम खींचते हैं उसको हाइपन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ 6 hours फ्लाई टू पिशावर. सो यहाँ पे ये जो 6 hours है, ये दो लफ्ज़ है, इनको हाइपन में मिलाया है और एक नया लफ्ज़ बनाया है, ठीक है. 6 hours, ठीक है. तो 6 hour ये क्या है? एडजेक्टिव पेयर बन गया. 6 एक लफ्ज़ है, आवर्स दूसरा लफ्ज़ है. दोनों लफ्ज़ों को आपस में मिलाया है हाइपन ने, ठीक है. तो ये क्या है? इट्स अ 6 hours फ्लाई टू पिशावर. नेक्स्ट हमारे पास है $5 मील. अब ये जो $5 है, 5 ये एक लफ्ज़ है, ठीक है. ये डॉलर जो है ये एक दूसरा लफ्ज़ है. सो डॉलर जो है हम इसको जो है वो यानी $5, तो ये क्या बनता है? एक कंपाउंड ने इसको एक लफ्ज़ बनाया है, ठीक है. अच्छा, टू हैंडेड. अब ये टू जो है अपने लिए एक लफ्ज़ है और हैंडेड अपने लिए एक लफ्ज़ है. दो लफ्ज़ों को मिलाया है हाइपन ने, ठीक है. अच्छा, विथ सम प्रीफिक्सेस, कुछ प्रीफिक्सेस को भी ये जो है इसमें हम हाइपन इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल एक्स. अब एक्स के बाद हाइपन, इस हाइपन के बाद भी हम कुछ लिखेंगे, ठीक है. सेल्फ हाइपन, नन हाइपन, ठीक है. तो चेक करते हैं. आई मेट विद माई एक्स बॉस. मैं अपने साबिका बॉस जो है, वो जो उसका मालिक है, ठीक है, उसके साथ वो कहते हैं कि मैं मिला. आई मेट विद माई एक्स बॉस. अब ये एक्स जो है ये प्रीफिक्स है, इस यानी इसके बाद हाइपन, हाइपन के बाद हमने एक लफ्ज़ लगा लिया बॉस. तो ये दो लफ्ज़ आपस में आए और एक नया लफ्ज़ इसने बना दिया, ठीक है. नेक्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ खुद एतमादी, ठीक है. खुद एतमाद यानी सेल्फ यानी खुद, कॉन्फिडेंस यानी एतमाद. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है, ज़रूरी है. नॉन स्मोकर्स, वो जो सिगरेट नोशी नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते हैं, उनको नॉन स्मोकर्स कहते हैं. सो नॉन स्मोकर को मिलाया है यहाँ पे हाइपन ने. हैव गुड हेल्थ, उनकी सेहत अच्छी होती है, ठीक है. तो
अब इसको मिटाते हैं, फिर हम बात करेंगे डैश के हवाले से। अच्छा, तो अब बात करते हैं डैश पे कि डैश क्या होता है। देखिए, डैश इज़ यूज्ड टू ऐड। डैश हम इस्तेमाल करेंगे कि हम इजाफा कर ले, कुछ ऐड कर ले, मज़ीद कुछ बयान करे। एक्सटेंड परमिशन टू सेंटेंस, टू अ सेंटेंस, मतलब जुमले में अगर हम मज़ीद कुछ एडिशन करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डैश इस्तेमाल करते हैं। डैश इज़ यूज टू ऐड एक्सटेंड परमिशन टू अ सेंटेंस, यानी डैश इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जुमले में कुछ मज़ीद ऐड किया जाए, शामिल किया जाए। एग्जाम्पल में चेक करते हैं, आई वॉज थिंकिंग अबाउट अनदर रोड, डैश लगा लिया, द वन थ्रू इस्लामाबाद। ठीक है। इसी तरह दूसरा जुमला है, द मैन वॉज रनिंग अराउंड द हाउस, डैश आई कुडंट सी हिज फेस, डैश एंड डिसअपीयर्ड। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे चेक करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डैशेस। डैशेस की दो किस्में होते हैं। देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ डैशेस, both or the same, both are equal, there is no difference, but for your kind information I would like to teach you that there are two types of dashes. The one, यानी जो पहला ये जो डैश है इसको कहते हैं एंड डैश, एंड डैश। अब एंड डैश में क्या होता है कि डैश लाइक दो लफ्ज मैंने लिखे हैं, दोनों के दरमियान में यहां पे फासला है। ठीक है, यहां भी फासला है, इधर पे भी फासला है, दरमियान में डैश है। दिस इज अ लिटिल बिट स्मॉलर इन साइज देन द अदर वन, ये साइज में इससे थोड़ा बहुत छोटा है। तो दोनों जानिब अगर डैश के दोनों जानिब फासला हो, ठीक है, एक साइड पे भी लफ्ज हो दूसरी पे भी, और दोनों यानी दरमियान में फासला हो, डैश के एक जानिब भी दूसरी जानिब भी, तो इस डैश को कहते हैं एंड डैश। दूसरा है एम डैश। अब ये एम डैश क्या होता है, देखिए दो लफ्ज मैंने लिखे हैं आफ्टर एंड लाइक, बट हियर वी डोंट हैव एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द डैश, यानी मतलब डैश के इस जानिब भी जगह नहीं है और इस जानिब भी नहीं है, बल्कि डैश ने दोनों लफ्जों को आपस में मजीद यानी करीब के रखा है। ठीक है, सो इसको हम कहेंगे एम डैश। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लैश पे, पहले इसको मिटाते हैं फिर उसके बाद हम स्लैश पे बात करते हैं कि स्लैश असल में ये क्या है। ठीक है। अच्छा, तो अब बात करते हैं स्लैश पे। ठीक है, कि स्लैश क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लैशेस। स्लैशेस की दो किस्में होते हैं। एक को हम कहेंगे बैक स्लैश, कि जो इस तरह हम लिखेंगे, और दूसरे को क्या हम कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश, जो इस तरह लिखा जाता है। ये वाला जो स्लैश है ये कंप्यूटर में कोडिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये वाला जो स्लैश है ये अमूमन हम इंग्लिश में लिखते वक्त इस्तेमाल करते हैं। सो चेक करते हैं कि इस यानी स्लैशेस को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। वी यूज़ स्लैश, ठीक है, to separate parts of internet web addresses and file names for some computer program. We use slash, यहाँ पे slash मैं भूल गया हूँ तो चेक करते हैं। We use slash to separate, हम slash इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम अलग कर लें parts of internet, इंटरनेट की जो हिस्से होते हैं यानी जो वेब होता है, एड्रेसेस की जिसमें एड्रेसेस हम लिखते हैं या ढूंढते हैं, एंड फाइल नेम्स फॉर सम कंप्यूटर प्रोग्राम्स सच एज https / और www.xyz। तो ये एड्रेसेस होते हैं जो इंटरनेट पे आपको अगर आपने इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको पता चलता है कि ऐसे भी हम स्लैश इस्तेमाल करते हैं। इस तरह
C/program files/windows। इसी तरह हम स्लैश इस्तेमाल करते हैं, वी यूज स्लैश फॉर फ्रैक्शंस। हम फ्रैक्शंस के लिए भी स्लैश इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3, सो 2/3, 1/2 आप कह सकते हैं, ये भी स्लैश के अंदाज है, ठीक है। और साथ में ये होता है 1/2। तीसरा हम इस्तेमाल करेंगे, वी यूज स्लैश टू सेपरेट द डे, मंथ एंड ईयर इन डेट्स। तारीख जब हम लिखते हैं, डेट हम लिखते हैं, तो उसमें हम स्लैश इस्तेमाल करते हैं कि उसमें डे भी हो, मंथ भी हो और साथ में ईयर भी हो। फॉर एग्जांपल 12/10/2022। सो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ आ गया हुआ होगा। इस तरह मज़ीद क्लासेस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए रहिएगा और हमारे इस लिंक को और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।